आइए आइए आइए। देखिए नागरानी, नाग कन्या लक्ष्मी क्या कर रही हैं? माँ, मुझे मुक्त कीजिए यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? माँ मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए माँ। अब आपकी पुत्री मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है मंत्री महाशय। कामिनी, माँ मैं जो बताना चाहती हूँ वो जानने के बाद आप मुझसे क्रोधित नहीं रह पाएंगी। उल्टे आप मेरी प्रशंसा करेंगी। प्रशंसा? तुम्हारी? क्यों? आज तक तुमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? क्या किया है तुमने? माँ, मैं तुमसे अंतिम बार कह रही हूँ लक्ष्मी, यदि तुमने फिर से कोई भूल की तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, इस बार तुम्हारा मुंह मैं हमेशा के लिए बंद करने की व्यवस्था करूंगी। कामिनी, जरा मस्तिष्क शांत रखो। ठीक है, किंतु आप यदि मेरा मुख हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगी तो आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आपके प्राणों से भी अधिक प्रिय महाशंख और महाकमल कहाँ हैं। क्या कहा तुमने? तुम जानती हो महाकमल और महाशंख कहाँ हैं? हाँ, तो बताओ मुझे, बताओ मुझे लक्ष्मी, महाशंख और महाकमल कहाँ हैं? आश्चर्य है, बाहर से कौन से हाथी की आवाज आ रही है? माँ के सारे प्रहरी बहरे हैं क्या? क्या किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्या कहा गजराज? कमल और शंख महल के मंदिर में ही है। किंतु मुझे समझ नहीं आया कि वो हाथी था या मनुष्य या कुछ और। बता दो लक्ष्मी, मेरा महाशंख और महाकमल कहाँ है? बता सकती हूँ, किंतु उससे पहले आपको मुझे यहाँ से मुक्त करना होगा। यहाँ बंदी रहते हुए मैं कोई बात नहीं करूँगी। यदि सच जानना चाहती है तो फिर पहले मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मी! कामिनी, माँ, आप इसी प्रकार चित्कार करती रहेंगी या फिर सच जानना चाहेंगी? मेरा महाकमल और महाशंख कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। आपका महाकमल और महाशंख महल के कुल देवता के मंदिर में है। क्या? इतने दिनों से मेरे महाशंख और महाकमल मेरे इतने पास थे और मैं समझ ही नहीं सकी। कामिनी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें इसी समय जाकर महाकमल और महाशंख हाथ में लेने चाहिए। हाँ, तुमने बहुत प्रयास किया था गजराज। मुझसे तुमने मेरे महाशंख और महाकमल को दूर रखने का बहुत प्रयास किया था, किंतु आखिर में तुम विफल रहे। यही रुककर हम गरुड़ देव को स्मरण करेंगे। वो अवश्य यहाँ आएंगे। हमारी पुकार सुनिए गरुड़ देव। हम आपकी शरण में आए हैं, दर्शन दीजिए। हमें दर्शन दीजिए। कौन हो तुम लोग जो इतने संकट पार करके मेरे पास आए हो? हमारा आपसे एक निवेदन है। हमें वो देवी गदा चाहिए।
देवी गदा हमें दे दीजिए गरुण देव। शक्ति के लोभ में तुम लोग यहाँ आए हो? उस गदा की शक्तियां चाहिए तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कभी वो शक्तियां नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं। ज्योत्सना, अब क्या होगा? कैसे लड़ेंगे इनसे अब? ये छुरी मेरी आत्मरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो करना है मुझे शीघ्र ही करना होगा। लक्ष्मी ने यदि सच में मेरी बात सुन ली होगी तो कामिनी यहाँ आती ही होगी। गजराज ने सच में सबको भयभीत करने के लिए महाकमल और महाशंख सबकी नजरों के सामने ही रखे थे। नहीं, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। आप यहीं बाहर ही पहरा दीजिए मंत्री महाशय। मैं अपने महाकमल और महाशंख को लेकर अभी आती हूँ। महाकमल तो ले लिया, किंतु महाशंख तो अभी भी कुल देवता के चरणों में रखा है। अब क्या होगा? वो दिव्य शंख कामिनी की नजरों से नहीं बचेगा। महाशंख जल रहा है, अर्थात मेरे आने से पहले किसी ने इस महाशंख को छुआ था। किसने? महाकमल? महाकमल कहाँ है? ओह, अर्थात राजमहल में मेरे अलावा भी महाकमल और महाशंख को कोई पाना चाहता है। कौन हो तुम? मुख दिखाओ अपना। कहा ना मैंने अपना मुख दिखाओ। कहा ना मैंने अपना मुख।
ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? आज तुम्हारा अंत करूंगा मैं। भैया, हे गरुण देव, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम किसी गलत उद्देश्य के लिए गदा नहीं मांग रहे हैं। हाँ गरुण देव, वो गदा नहीं मिली तो नागरानी कामिनी को हराना असंभव होगा। नागरानी कामिनी? हाँ गरुड़देव, नागरानी कामिनी ने 4 महाशक्तियों में से 2 को प्राप्त कर लिया है और उनका उपयोग करके वो सबको हानि पहुंचा रही है। यदि उसे रोका गया नहीं तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। इस कारण से तुम लोगों को गदा चाहिए? हाँ गरुण देव, हमें इसी कारण से गदा चाहिए। ठीक है, यदि नाग वंश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तुम्हें वो गदा चाहिए तो वो तुम लोगों को मिलेगी। किंतु मैं तुम लोगों को वो गदा नहीं दे सकता। तुम लोगों को स्वयं वो गदा अर्जित करनी होगी। अर्जित करनी होगी? किंतु वो कैसे? असंभव को संभव करके। हमें क्या करना होगा? तो सुनो फिर। उत्तर की तरफ मुख वाली मायावी गुफा के भीतर जीत कर यदि पा सको वो अर्जुन बाण, उस बाण के संग रामचंद्र जी का धनुष यदि अर्जित कर लिया तो प्रसन्न होगा मन। फिर भी सब अधूरा है यदि साथ न होगा फरसा, जिसमें सहायक बनेंगे परशुराम। तीनों के मिल जाने पर तीर चलाना बादलों पर। इंद्रधनुष को निशाना बनाओगे तो मिलेगा उपाय। यहां शेष नहीं होता रास्ता, समय बनेगा इसमें बाधा। शिशु के स्पर्श से ही चलेगा वो तीर। सुनो जो गरुण कहता है, असंभव को संभव करके ही गदा प्राप्त होगी, मत होना अधीर। ये कैसी पहेली है? इसी के भीतर छुपा है उस असंभव काम का वर्णन। यहां से उत्तर दिशा की ओर जाकर पहले अर्जुन का तीर, रामचंद्र जी का बाण और परशुराम का फरसा हासिल करना होगा। उसके बाद इन सबको मिलाकर बादलों में तीर चलाना होगा। तब आकाश में इंद्रधनुष निकलेगा। किंतु वो तीर केवल एक शिशु के लिए ही चलानी संभव होगी। कोई बड़ा व्यक्ति वो तीर नहीं चला सकता है। इसलिए वो तीर चलाने के लिए तुम लोगों को तुम सब की आयु कम करनी होगी। क्या मतलब? हम अपनी उम्र कम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कभी संभव है? पहले ही बताया था ना, तुम लोगों को असंभव कार्य को संभव करना होगा। कामिनी की आवाज थी ना ये तो। कामिनी, कामिनी क्या? हाँ, कामिनी, 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 कामिनी क्या हुआ तुम्हें? कामिनी, कामिनी तुम्हें क्या हुआ? कामिनी, कामिनी कामिनी तुम्हारी ये अवस्था किसने करी? कामिनी, किसने की तुम्हारी ये दशा? तुम्हारे मां?
माँ, 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 क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ माँ को? माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही है? माँ, माँ आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माँ, माँ देखिए, उठिए ना माँ, देखिए ना पिताजी, माँ को क्या हुआ है बताइए ना। पिताजी क्या ये? हाँ सोमेश्वर, कामिनी कामिनी अब हमारे बीच नहीं रही। माँ, लक्ष्मी 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 पुत्री, शांत हो जाओ। माँ उठो, उठो ना माँ, आप इतने शांत क्यों हैं? ये सब क्या हो गया? ये क्या? तारा? तो क्या तारा ने ही कामिनी को इसके बाद भी यहीं पर छुपी है? आप जानते हैं माँ की हत्या किसने की है? जानते हैं आप? मेरे शांत होने का एक कारण है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। आखिर यहाँ क्या घटना घटी थी? वो सब बाद में देखता हूँ, पर अभी इन लोगों को तारा से दूर ले जाना होगा। लक्ष्मी पुत्री, इन दोनों को रखो। नहीं, लक्ष्मी, महाकमल और महाशंख को पकड़ो। लक्ष्मी, कामिनी की हत्या किसने की है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा, किंतु उससे पहले यहां किसी के आने से पहले कामिनी का शव यहां से हटाना होगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि कामिनी की मृत्यु के पश्चात भी पिताजी इतने शांत क्यों हैं, और कामिनी का मृत शरीर सबसे छुपाना क्यों चाहते हैं। हाँ, शीघ्र ही हटाना होगा। सोमेश्वर, हाँ पकड़ो। हाँ, अब चलिए। माँ, 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 अच्छा, समझ गई। इसका अर्थ है रामचंद्र जी के धनुष्य से, परशुराम के फरसे से अर्जुन का तीर चलाना होगा हमें, और उसके लिए हमें छोटा होना होगा। किंतु छोटे होकर वो तीर आकाश में छोड़ने पर परिणाम क्या होगा गरुण देव? वो तीर आकाश में छोड़ने पर इंद्रधनुष आएगा, और उसी इंद्रधनुष का पीछा करते हुए तुम लोग जहां पहुंचोगे वहीं तुम लोगों को वो गदा मिलेगी। अब तुम लोग जाओ, तुम लोगों के पास अधिक समय नहीं है। यदि सच में गदा प्राप्त करना चाहते हो तो फिर पहेली में जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा करना शुरू करो। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, कार्य पूरा होने के बाद तुम लोगों को मेरे दर्शन होंगे। कंचन, गरुण देव से कह तो दिया कि हम कर लेंगे, किंतु यह असंभव कार्य संभव कैसे होगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, आज तक सारी बाधाएं पार की हमने, चलो देखते हैं इस पहेली का समाधान करते करते क्या हम सच में असंभव को संभव कर पाते हैं या नहीं। अब चलो। रुकिए, कंचन,
लगता है हम अपने लक्ष्य के पहले पड़ाव तक पहुंच गए हैं। वो देखो, उत्तर की तरफ मुख है इस मायावी गुफा का। जीत कर यदि पा सको अर्जुन का वाण। मुझे लगता है यही वो मायावी गुफा है। क्या पता हमें हमारे प्रश्न का उत्तर इसी गुफा के अंदर मिल जाए। मिल गया कंचन, मिल गया हमें। यही है वो गुफा। कंचन, द्वार। कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। द्वार तभी खुलेगा जब गुफा का कार्य पूरा हो जाएगा। कौन कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम दोनों? तुम लोग तीर लेने आए हो ना? वो देखो, वहाँ तीर रखा है, वहाँ तीर रखा है। तो ये है वो अर्जुन का तीर। ये लो, बताना तो भूल ही गया, बोलना तो भूल ही गए थे। तो बताओ। तीर निकालते ही गुफा गिर जाएगी, गिर जाएगी। कितने बदमाश हैं ये दोनों खरगोश। पहले कुछ नहीं बताया, जैसे गुफा के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम बदमाश हो, तुम बदमाश हो। किंतु यदि ऐसा है तो फिर ये तीर हम यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? उपाय है, उपाय है। क्या उपाय है? यदि तीर निकालने के साथ ही साथ यहाँ तीर जैसा ही कुछ और लगा सको तो गुफा नहीं गिरेगी, गुफा नहीं गिरेगी। ये असंभव है। तीर हटाने के साथ ही साथ यहाँ पर वैसा ही कुछ लग पाना कैसे संभव है? असंभव को ही तो संभव करना है हमें। पिताजी, पिताजी, कहो। मैं जानना चाहती हूँ कि हमने माँ के शरीर को इतने गुप्त रूप से क्यों छिपाया हुआ है, और यदि आपने मुझे इस बात का उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अभी परेशान मत करो लक्ष्मी, मुझे काम है। पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। अर्थात उनकी मृत्यु के बाद भी आप तनिक भर भी विचलित नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ।
मैं विचलित नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कामिनी लौट कर आएगी। महाकमल के मिलने पर कामिनी को वरदान मिला था कि यदि कोई उसे मार भी देता है तो भी वो वापस आ सकती है। एक बार नहीं, 3 बार। 3 बार वो इस वरदान का उपयोग कर सकती है। इसलिए तुमसे भी कह रहा हूं, तुम लोग निश्चिंत रहो, कामिनी लौट कर आएगी। ये बात तो तारा को बतानी होगी। कहा ना मैंने अपना मुख। मैं कामिनी से प्रतिशोध तो लेना चाहती थी, किंतु इसका अर्थ मैं इसके प्राण ले लूं, ऐसा नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ये क्या किया मैंने एक मनुष्य की? ये मैंने क्या किया? एक जीवित मनुष्य को मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ये क्या हुआ तुम्हें? द्वार बंद क्यों था? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, चुप मत रहो। द्वार बंद करके क्या कर रही थी तारा? क्या कुछ भी नहीं तो। तारा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और तुम्हारे हाथों को भी। और तुम्हारे इन हाथों को मैंने मंदिर में खंबे के पीछे देख लिए थे, और छुरी का घाव भी देखा था कामिनी के शरीर पर। मैं नहीं चाहती थी, विश्वास कीजिए, मैं नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा करना। बस मैं महाकमल और शंख लाने गई थी। कामिनी ने अचानक से मुझे देख लिया और खींचातानी आरंभ कर दिया। और फिर कामिनी ने तुम्हारा चेहरा देखा? चुप मत रहो तारा, बताओ कामिनी ने तुम्हारा चेहरा देखा था? बताओ तारा। नहीं, मेरा चेहरा नहीं देखा। बाल बाल बच गई तुम, बाल बाल बच गई तुम। कामिनी यदि तुम्हें देख लेती तो फिर मैं भी तुम्हें कभी बचा नहीं पाता, और तुम्हें वो जीवित नहीं छोड़ती। किंतु कामिनी तो वापस आएगी। अर्थात मेरी पिताजी से बात हुई है। पिताजी ने कामिनी के शरीर को संभाल कर रखा है। कामिनी को वरदान मिला था 3 बार। वो 3 बार मृत्यु के मुंह से लौटकर वापस आएगी। महाकमल के मिलने पर कामिनी को वरदान मिला था कि यदि कोई उसे मार भी देता है तो भी वो जीवित हो सकती है। एक बार नहीं, 3 बार। इसका अर्थ इसका अर्थ है
मरकर भी वो दोबारा जीवित हो जाएगी। आने वाली पूर्णिमा की रात जब महाकमल और महाशंख पुनः अपनी पूरी शक्तियां हासिल करेंगे तब कामिनी लौटेगी। तो क्या इस बार और भी भयंकर कुछ होगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है जो भी होगा वो पहले से भी अधिक भयंकर होगा, क्योंकि मैंने जो सुना है यदि वो सही साबित हुआ तो सबके भाग्य में कष्ट लिखा है, संकट लिखा है। किंतु ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है कामिनी की अनुपस्थिति में? ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये लो, मैं तो बताना भूल ही गया। यदि शीघ्र ही काम खत्म नहीं कर पाए तो गुफा छोटी होती जाएगी और अंत में घुटकर मर जाओगे सभी। तुम सब यहीं घुटकर मर जाओगे। ज्योत्सना, ये दोनों तो बड़े शैतान हैं। काम की बात समय पर बताते ही नहीं हैं। हम शैतान नहीं हैं, बस हम भूल जाते हैं। पर तुम तो व्यक्ति ही गलत हो। रुको तुम, अभी बताता हूँ। रुकिए भैया, और कोई उपाय नहीं है कंचन? जीवित रहना है तो तीर को निकालकर उसी समय उसके स्थान पर हमें कुछ और रखना होगा। कंचन, वो देखिए। कंचन, आप तीर से उस पत्थर को तोड़ सकते हैं क्या? उससे क्या होगा? जब मैं तीर निकालूंगी तो आप ठीक उसी समय आप उस पत्थर पर तीर चलाइएगा। तीर हटाने के साथ ही वो नुकीला पत्थर आकर उस स्थान पर धंस जाएगा। कंचन, अधिक समय नहीं है। जो करना है शीघ्र ही करना होगा, नहीं तो इन दीवारों के बीच मरकर दब जाएंगे हम। पिताजी, मामा, आप लोग और पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कामिनी की अनुपस्थिति में महाकमल और महाशंख की शक्तियां
अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ लेती हैं। हम यही बताने यहां आए थे। अर्थात इस महाशंख और महाकमल की शक्तियां है तो कामिनी की ही, किंतु आने वाली पूर्णिमा तक कामिनी प्राणहीन अवस्था में रहेगी। इसलिए तब तक उसकी पुत्री होने के नाते ये सारी शक्तियां तुम्हारी होंगी लक्ष्मी। मैं यही कह रहा था, सब कुछ अनर्थ होने वाला है। एक, दो, तीन, रुक जाओ लक्ष्मी, ये शक्तियां खेलने की वस्तु नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी को इतनी शक्तियां मिल गई। और जब तक कामिनी पुनः नहीं लौटती तब तक इन शक्तियों से लक्ष्मी क्या क्या अनर्थ करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता। डरिए मत पिताजी, मैं आपको मारूंगी नहीं। और ये शक्तियां कैसे संभालनी है, ये मुझे किसी से भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नागरानी कामिनी की पुत्री हूँ, तो इन शक्तियों का प्रयोग मुझे कब, कहाँ, कैसे करना है, ये मुझे किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। कामिनी की मृत्यु लगता है और भी बड़े संकट को न्योता देने वाली है। ज्योत्सना, पहली वस्तु तो हमें मिल गई, अब दूसरे की बारी है। धनुष है वाण का साथी, रामचंद्र जी का अस्त्र। यदि अर्जित कर लिया तो मन होगा प्रसन्न। वाण तो हमें मिल गया, अब उसका साथी धनुष, अर्थात रामचंद्र जी के जिस धनुष के विषय में गरुड़ देव ने बताया था, अब उसे हासिल करने का समय आ गया।
ठीक है, तो चलिए फिर। जा तो रहे हो, पर कहाँ जाना है पता है? पता है? इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। दोनों मिलकर कोई भी बात पूरी नहीं बताते, हर बात आधी बताते हैं। हमने जो बोला वो सच बोला, किंतु तुम तो मनुष्य ही सही नहीं हो। हाँ, मनुष्य ही सही नहीं हो। चुप रहो। रुको, सुनते हैं क्या कहते हैं। देखो, इस बार सही बताएंगे। अर्जुन का बाण हासिल करने के पुरस्कार के रूप में अगले पड़ाव का रास्ता बताएंगे। ठीक है, तो बताओ कहाँ मिलेगा हमें वो रामचंद्र जी का धनुष? यहाँ से दक्षिण की ओर नाक के सीधे चले जाओ। जब स्वर्ण मंदिर दिखेगा तब रुक जाना, वही मिलेगा धनुष। हाँ, बिल्कुल सही। स्वर्ण मंदिर? क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। तो ये है हमारा अगला पड़ाव, स्वर्ण मंदिर। बोधादित्य, क्या आप निश्चित हैं कि कामिनी के पीहर में कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है? नहीं, अर्थात कुछ दिन पहले ही उसके भैया के घर में कोई समस्या बताकर गई थी वो। तुम फिर कह रहे हो कि उसके भैया के घर पर कुछ समस्या हुई है। असल बात क्या है, मुझे बताओगे? नहीं महाराज, वो वहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है। वास्तव में कामिनी के भैया को सच में कोई परेशानी है, इसलिए गई है। बोधादित्य, मैं आपका मित्र हूं, तुम निसंकोच मुझे बता सकते हो क्या कामिनी किसी परेशानी में है? देखो, हो सकता है तुम संकोच में नहीं बता रहे हो, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कामिनी की कोई सहायता कर सकते हो, है ना? कामिनी के साथ जो हुआ है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता महाराज। बिल्कुल भी नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप इतनी चिंता मत कीजिए महाराज, सब ठीक है। वो वास्तव में माँ मुझे जाने से पहले कहकर गई थी कि इतनी चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लक्ष्मी, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए हर बात समझने लायक नहीं हुई हो तुम। महाराज, यदि आपको उचित लगे तो एक बार हमें कामिनी के भाई के यहाँ चलना चाहिए। यदि वहां जाकर पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं है, किंतु यदि सचमुच में कोई बड़ी चिंता की बात हुई, तब तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ना। आप उचित कह रही हैं रुक्मिणी। बोधादित्य, हम कामिनी के पास जाएंगे, और रुक्मिणी आप जाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है। हे ईश्वर, सहायता कीजिए। कंचन, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं? मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, खरगोशों की बात सुनकर सही नहीं किया हमने। अवश्य हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हमें स्वयं तो कुछ भी पता नहीं था, कम से कम कोई मार्ग तो मिला हमें। देखते हैं ना आगे क्या होता है। ठीक है, चलो फिर।
देखा ना तुमने, मैंने पहले ही कहा था कि उन खरगोशों की बातें मत सुनो। देख लिया ना क्या हुआ। किंतु ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये तो सोचा ही नहीं था। रुको रुको, तुम दोनों शांत हो जाओ। इतना विचलित होकर कोई लाभ नहीं होगा। मैं आग की खाई से जिस प्रकार तीरों के सहारे निकला था, उसी प्रकार प्रयास करके देखते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक बुद्धि की परीक्षा में सफल नहीं होते, तब तक यहीं रहना होगा। बिल्कुल नहीं निकल सकोगे। मैं कैसे ले जाऊं इन्हें कामिनी के पास? कामिनी से तो पूर्णिमा से पहले भेंट करने की संभावना ही नहीं है। वो तो मृत अवस्था में है। अब इन राजा रानी को जरा उचित शिक्षा देने का समय आ गया है। अब हर विषय में इतनी टांग अड़ा रहे हैं तो थोड़ा सबक तो सीखना ही होगा। रानी माँ, आग रानी माँ। रुक्मिणी, रुक्मिणी, चल चल। महाराज, मैं पानी लेकर आता हूँ। रुक्मिणी, संभालिए। रानी माँ, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत रानी माँ। रुक्मिणी, आ बैठिए। बैठिए यहाँ। रुक्मिणी, अब ठीक तो है ना? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना रानी माँ? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। किंतु महाराज, इस कक्ष में तो कहीं कोई आग नहीं है, तो फिर मेरे आंचल में आग कैसे लगी? हाँ रानी माँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आग तो यहाँ कहीं नहीं। क्या महाराज, क्या आपका हाथ तो पूरी तरह जल गया है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुला लाता हूँ। मैं बुला लाता हूँ महाराज। तो ठीक है। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लक्ष्मी, मेरे साथ आओ, बात करनी है। महाराज, ये सब कैसे हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आया। मायावी गुफा में जाने के लिए जैसे त्याग की परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही स्वर्ण मंदिर में जाने के लिए बुद्धि की परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ, खरगोश ने तुम्हें आधी बात बताई है। स्वर्ण मंदिर के बारे में बता दिया, किंतु परीक्षा के बारे में नहीं बताया। बता देते हैं। नहीं हाँ, बताया, हाँ, हाँ। नहीं बताया। तुम तीनों से एक एक करके प्रश्न करूंगा। यदि तीनों ने सही उत्तर दे दिया, तभी बाहर निकल सकोगे। समझ गए? किंतु मैं क्या कह रहा था? हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई है, तो सुनो। इनकी बातें कभी समाप्त होंगी ऐसा लगता तो नहीं।
तीनों को एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कोई एक 3 का उत्तर नहीं दे सकता, और यदि किसी ने एक भी उत्तर गलत दिया तो फिर तीनों ही इस गड्ढे में जल में डूबकर मर जाओगे। क्या समझ गए? पानी में डूबकर अर्थात? वो देखो, गड्ढे की दीवार से जल की धारा बहनी आरंभ हो गई है। देखो देखो। ये क्या? अब ये कैसी मुसीबत है? यही तो कहा हमने, उत्तर देने के लिए सारा जीवन नहीं है तुम्हारे पास। पानी सर के ऊपर आने से पहले उत्तर देना होगा, नहीं तो इस गड्ढे में ही मरोगे। समझ गए ना? हम तैयार हैं। बताओ क्या प्रश्न है? याद रखना, कोई गलत उत्तर नहीं दे सकते तुम लोग। गलत उत्तर देने पर भी मरोगे और उत्तर देने में देर करी तो भी मरोगे, इसलिए सावधान। समझे कि नहीं? ये तो अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। जिधर देखो उधर ही मृत्यु है। पिताजी मेरा हाथ छोड़िए। पिताजी मेरा हाथ छोड़िए। पिताजी मेरा हाथ छोड़िए। लक्ष्मी, आखिर तुम्हें क्या लगता है, माँ की शक्तियां हासिल हो गई हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गई हो? क्या लगता है तुम्हें? रानी माँ और महाराज को यदि समझ आ जाता कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हें अंदाजा भी है? क्या आश्चर्य है, मैं तो आपकी सहायता कर रही थी। राजा रानी बार बार आपसे माँ के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उनका ध्यान कहीं और लगा दिया, और आप यहाँ मुझे धन्यवाद कहने के बदले। लक्ष्मी चुप रहो, बिल्कुल चुप। लक्ष्मी, खबरदार ऐसा कुछ मत करना जिससे भविष्य में तुम ही मुश्किल में आ जाओ। याद रखो, ये शक्तियां हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। ये शक्तियाँ इस समय मेरी हैं, और मैं चाहूँ तो इन शक्तियों से राजा रानी को शेष कर सकती हूँ। सावधान लक्ष्मी, सावधान। याद रखो, यदि कामिनी चाहती तो बहुत पहले बहुत आसानी से ये काम कर सकती थी, किंतु नहीं किया। नहीं किया ना, इसका अवश्य कोई कारण है। ये बात याद रखना। याद रहेगी? याद रहेगी ना? माँ ने क्या किया वो सब मैं नहीं जानती, किंतु इतनी शक्तियां होने पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। फिर आप जो बोलो। मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मी को धक्का देकर तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे धक्का मारोगी? दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। नहीं नहीं, दया करके महाराज को मत बताइएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। अरे, तुम महाराज से डर रही हो? तब तो तुमने अभी तक असली डर देखा ही नहीं है। तो फिर अब देखो। मेरा पहला प्रश्न तुमसे है राजकुमार कंचन। पूछो। अच्छा बताओ तो, ऐसी कौन सी चीज है जो है तो केवल तुम्हारी, किंतु तुमसे अधिक प्रयोग करते हैं बाकी के लोग? बताओ बताओ बताओ। ऐसा क्या है जो केवल मेरी है किंतु दूसरे लोग उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं? क्या है ऐसा? इस प्रश्न के भीतर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। सोचो सोचो सोचो। ऐसी कोई चीज है जो है तो केवल मेरी, किंतु मुझे अधिक प्रयोग करते हैं दूसरे लोग। उत्तर है मेरा नाम कंचन। भले ही वो केवल मेरा नाम है, किंतु मुझसे अधिक प्रयोग दूसरे करते हैं। अरे वाह,
बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न तुमसे है ज्योत्सना। बताओ तो ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती है? बताओ बताओ। तुम तो ज्ञानी हो ना ज्योत्सना, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो चलो बताओ। उत्तर है ज्ञान। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, उल्टे बढ़ता है। बिल्कुल सही उत्तर। हाँ हाँ। सुजय, अब तुम्हारी बारी है। हमारी यात्रा को बचा लेना मित्र। याद रखिएगा भैया, इनके प्रश्नों में ही उत्तर छिपे हैं, इसीलिए ये जो भी प्रश्न पूछे उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। बताओ, ऐसा कब होता है जब अपने पैरों की ओर देखते हुए आकाश को देखा जा सकता है? बताओ बताओ। ये क्या प्रश्न है? इसका क्या उत्तर दूं? लक्ष्मी, तुमने उस दासी को मार दिया? हे भगवान, और तुमने देख लिया, और इसके बावजूद तुम्हें उस दासी की चिंता है? अपनी चिंता नहीं हो रही? ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है। नीचे मुंह करके आकाश कैसे देखेगा? ज्योत्सना जल की ओर देखकर क्या इशारा कर रही है? उत्तर है जल। नीचे आकाश तभी दिखाई देता है जब हम पानी में देखते हैं, क्योंकि पानी में आकाश की छवि दिखाई देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही है वो स्वर्ण मंदिर। कंचन, ये रहा वो स्वर्ण मंदिर। यही मंदिर तो हम ढूंढ रहे थे। मंदिर मिल गया तो धनुष भी मिल जाएगा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। बोलो बोलो, कहा क्या? अर्थात जाकर देख लो ना, देख लो देख लो। ये दोनों पक्षी तो बहुत ही बोलते हैं। चलिए अंदर चलिए। कंचन, वो रहा धनुष।
कहा था ना, नहीं कर सकोगे। रामचंद्र जी का धनुष पाना इतना आसान काम नहीं है। ये धनुष अर्जित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जो असली क्षत्रिय होगा केवल उसे ही मिलेगा ये धनुष। हाँ, उसे ही मिलेगा। असली क्षत्रिय